हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक चटनी की रेसिपी, जिसके आगे सब्जी भी फेल है। अगर आप एक बार इस चटनी को बना लेंगे तो कोई सब्जी खाने का नाम ही नहीं लेगा। ये इतनी टेस्टी लगती है और बनाने में सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम लगेगा। फटाफट ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है, जिसको आप पराठा, पूड़ी, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं, चटनी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 5 लाल टमाटर लिए हैं, तो लाल टमाटर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देसी टमाटर ही हैं। अब जो इसका आँख है ना टमाटर की, वो हम निकाल देंगे और टमाटर को 2 भागों में कट कर लेंगे। तो टमाटर मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिए थे और टमाटर को हम 2 भागों में कट कर लेते हैं। उससे क्या टमाटर हमारा जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो टमाटर को हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल ही लेना है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और टमाटर को हम इसमें रख देंगे उल्टा करके, जिससे टमाटर हमारे उस तरफ से अच्छे से पक जाएँ। तो सारे टमाटर मैंने रख दिए हैं। अब 7-8 कली लहसुन की ली हैं, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा लहसुन से। अब इसको अच्छे से हम सेट कर देते हैं और 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक हमारे टमाटर एक तरफ से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं। देखिए टमाटर हमारा एक तरफ से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम पलट देते हैं, जिससे दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। तो 2-3 मिनट का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टमाटरों को पकाने में। तो हम फिर से इसको कवर कर देते हैं अच्छे से। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पलट दिया है, 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे टमाटर दूसरी तरफ से भी सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने मूली के पत्ते लिए हैं, थोड़े से फ्रेश पुदीना और फ्रेश धनिया, और 1.5 मैंने मूली ली है, और 4 हरी मिर्च और 1 प्याज लिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ली हैं। तो सारी चीज़ों को हमें रफली चॉप करना है, तो जिससे कि हमें चॉपर में आसानी से इसको चॉप कर सकें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप उसके अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। अब हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी हम रफली चॉप कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को आपको रफली ही चॉप करना है। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को रफली चॉप कर लेते हैं। ये चटनी बनाने में जितनी आसान है ना, और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं तो आपको अलग अलग टाइप की चटनियाँ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। पराठों के साथ चटनी मिल जाए तो मज़ा ही क्या है। सब्जी भी उसके आगे फैल लगती है। तो मैंने देखिए धनिया भी कट कर लिया है। अब मैंने मूली के पत्ते लिए हैं, तो ये 2 मूली के मैं जो पत्ते, जितने पत्ते रहते हैं ना, मैंने उतने पत्ते का इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैंने 2 ही मूली सब्जी के लिए चटनी के लिए इस्तेमाल की हैं, तो मैंने उतने ही पत्ते डाले हैं। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये भी हमने रफली चॉप कर लिया है। अब हम मूली को भी रफली चॉप कर लेते हैं। तो आप इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा। अभी मूली भी मार्केट में आ चुकी हैं और पराठे तो हम बड़ा ठंडा आ चुकी है तो ट्राई करते ही हैं। आप इस ज़रूर बनाइएगा। बहुत सिंपल सी चटनी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए मूली भी हमने अच्छे से चॉप कर ली है। इसी तरीके से हम पुदीना को भी कट कर लेते हैं। पुदीना से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इस चटनी में, तो ज़रूर ऐड करिएगा। तो सारी चीज़ें हमने चॉप कर ली हैं। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सारी चीज़ें हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दी है। चलिए अब टमाटर को भी देख लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो देखिए टमाटर भी हमारे दूसरी तरफ से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जब तक इस टमाटर की स्किन एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, वो आसानी से निकलने ना लगे, तब तक हमें टमाटर को कुक करना है। तो टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए इसी तरीके से हम सारे टमाटरों की स्किन निकाल देंगे, क्योंकि हमें स्किन नहीं चाहिए टमाटर की। तो इसी तरीके से हम सारे टमाटर की स्किन निकाल देते हैं, उससे कि हमारी चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो हमने सारे टमाटर की स्किन निकाल दी है। अब टमाटर को हम हल्का सा मैश कर देते हैं। तो देखिए गार्लिक भी अच्छे से हमारा रोस्ट हो चुका है, ब्राउन कलर का। इसी टाइप का हमें टेक्सचर चाहिए था। गार्लिक से क्या बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इस चटनी में। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने चॉपर लिया है, जो सब्जियाँ हमने कट करके रखी थी वो सारी सब्जियाँ हम इसमें डाल देते हैं। तो जितना बड़ा चॉपर हो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लीजिए, या इलेक्ट्रिक चॉपर में भी आप चॉप कर सकते हैं एक साथ। तो हम इसको फाइन चॉप कर लेते हैं। ये चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और फटाफट बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए हमारी सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। इसी टाइप का हमें टेक्सचर चाहिए था। और हमने जो टमाटर को भून के रखा था ना, वो ठंडे हो चुके हैं, वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो इसी में हम सारा तेल सहित सब कुछ ऐड कर देते हैं। इससे क्या बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है चटनी में। तो सारा टमाटर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको भी हमें फाइन चॉप करना है सारी चीज़ों के साथ, जिससे सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएंगी, एक बढ़िया सा टेक्सचर आ जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से चॉप कर दी हैं। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बस हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं।
तो हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा। और आधा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच ही मैंने काला नमक डाला है। और 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच चाट मसाला, तो चाट मसाला ही इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा सा गुड़, अगर आप खट्टा मीठा खाते हैं तो गुड़ ऐड करिएगा, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और 1 लेमन जूस का पूरा रस डाला है, उससे का बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा चटनी का। अगर आप खट्टी मीठी खाते हैं तो ही गुड़ ऐड करिएगा, वरना गुड़ आप अवॉइड कर सकते हैं इस चटनी में। मैंने खट्टी मीठी बनाई है, इसलिए मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और आप टेस्ट करके देख लीजिए, कोई चीज़ कम ज़्यादा लग रही हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मुझे अभी इसमें कश्मीरी मिर्च का कलर कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। और तीखा भी मुझे कम लग रहा है, तो मैं वो थोड़ी सी नॉर्मल लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आधा चम्मच मैंने नॉर्मल लाल मिर्च ऐड किया है और आधा चम्मच ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, जिससे देखने में अच्छा लगे। और 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, वो भी कच्चा। आपको गरम करा हुआ नहीं चाहिए, सिर्फ कच्चा तेल ही डालना है, उससे क्या चटनी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा और आता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, कितनी बढ़िया दिख रही है। इसके आगे सब्जी भी फैले, आप एक बार ट्राई कर देंगे तो रोज़ रोज़ यही चटनी बनाकर खाएंगे। इसको पूड़ी, पराठे, चावल किसी के साथ भी बनाकर एंजॉय करिए। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।